Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दग बाहर खेल रहा है और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह भी लगा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं निकाल पाती हूँ कि कोई फेस पैक भी अप्लाई कर लूँ या फिर नेल पेंट अप्लाई कर लूँ या फिर कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। और आई थिंक सभी माओ के साथ ऐसा होता होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, लाइक तक जैसे कि 9 10 महीने के। तो मेरे साथ तो ऐसे ही रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है। बट आज मैंने निकाल लिया है टाइम, क्योंकि आज हस्बैंड स्कूल चले ही गए हैं, खाना वगैरह लेके गए हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ डक्स के लिए और अपने लिए कुछ अलग से बनाने का मन कर रहा था, क्योंकि वो सूखी सब्जी लेके गए हैं। तो सूखी सब्जी से मेरा तो होगा ही नहीं, तो मैंने दाल बनाने के लिए सोचा है। तो बस नेल पेंट लगाने के बाद मैं जाऊंगी किचन में दाल बनाने के लिए। तो यहाँ किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने दाल को भिगोने के लिए रख दिया था। तो एक कुकर में मैं पहले दाल चढ़ा दूंगी और आज मैं चावल को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, बिकॉज आज मैं चावल को कुकर में नहीं बनाऊंगी और उन चावलों को माड़ निकाल के बनाऊंगी। जब कभी भी माड़ निकाल के चावल बनाने होते हैं ना, तो क्या होता है, कढ़ाई या भगोने में पानी खौला लो और उसी में चावल डाल दो। अच्छा, क्या होता है, जब मैं पहले चावल बनाया करती थी तो पहले मतलब शादी से पहले, तो क्या होता था कि मेरे चावल हमेशा गीले हो जाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्यों मेरे गीले क्यों हो जाते हैं, मैं तो पानी तो हिसाब से डालती हूँ। तब मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि अगर तुम चावल को 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालोगी ना तो सही रहेगा। अगर तुम नाप तोल के डालोगी ना तो परफेक्ट हुआ करेगा। एक्चुअली ऐसा क्या होता है ना, कि मम्मी लोग जो होती हैं उन लोगों को खाना बनाते बनाते और लाइफ के साथ में लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है। वो जब भी दाल वगैरह चावल वगैरह कुछ भी बनाती है, उनका पानी नमक वगैरह परफेक्ट रहता है, उनको हाथ में अंदाजा आ जाता है। और हम लोगों में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे ना हम लोगों में भी आ जाता है। फिर शादी हो गई, फिर मैं बनाती रही तो आज अंदाजा हो गया है। लेकिन हाँ, कुछ चावल ही ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, 1 गिलास चावल में ना 1.5 गिलास पानी लगता है। जैसे कि मैं जो चावल बना रही हूँ इस टाइम, उनमें 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी लगता है। लेकिन अगर आप माड़ वाले बनाओ ना, मतलब पसा के जो बनाए जाते हैं, उसमें ये सब झंझट नहीं होता है। पानी भर लो, दम लगा के भर के खूब पानी भर लो, खौला लो, उसमें चावल डाल दो, पक जाए तो फिर पसा लो और उसके बाद खाओ। और ये चावल ना बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे चावल बनाने में ना गैस नहीं बनती है। सो आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं कि नहीं मुझे बताना। एंड यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए हैं सारे। और फटाफट दाल को भी तड़का भी देना है मुझे, जैसे ही दाल चावल दोनों बन के तैयार हो जाएंगे तब। और यहाँ पे बर्तन भी सारे लग गए हैं, ऐसे ही काम हो जाता है मेरा। खुश हो गए तुम? मम्मा ने ले लिया। रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। अगर मैं आपको नहीं दिखाऊं तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं मेरे बाबू को इंतजार कर रहे थे। सब लोग मेरे बाबू का वेट कर रहे थे। हाँ, आपके फ्रेंड लोग भी वेट कर रहे थे, हैं? है ना? क्यों? हम्म? बता। सारी आंटी के बेबीज वेट कर रहे थे। और ले क्या चाहिए बताओ? धूप निकली है अच्छी खासी बढ़िया सी, तो धूप लो। और आधा देखो पपीता खा चुकी है, यहीं पे बैठ के पपीता खा रही थी और इसको भी खिला रही थी, तो ये निकाल रहा था मुंह से। क्या चाहिए? ये भी नहा चुका है, आद्या को नहलाना बाकी है। आद्या के लिए पानी गर्म हो रहा है। दक्ष को मैंने नहला दिया था सुबह 10:30 बजे, आज नहला दिया था इसको। तो ये तो तैयार हो गया है। अब इसको, हमको लग रहा है इसको नींद आ रही है, अब ये सोएगा। तो मैं इसको सुलाती हूँ और दाल चावल बनाने के लिए रख रही हूँ मैं। और आज दाल चावल बनाएंगे।
आज मैं कढ़ाई में चावल बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। वैसे भगोने में बनाओ, जैसे भगोने में बनाओ या किसी और बर्तन में बनाओ, बात एक ही होती है, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, मन कर रहा था इसलिए। यहाँ पे देखिए मैं दक्ष को लेकर आई थी, थोड़ी देर ही रहा मेरी गोद में, देन उसको नीचे उतरना था और वो किचन में गया और आलू की डलिये से आलू निकाल के ले आया है। और जिनके छोटे बच्चे होंगे सच में गाइस, उनके घर में इसी तरीके से सामान फैला फैला घूमता होगा। देखो मेरे घर में तो भाई घूम ही रहा, आप देख ही रहे हैं, कई खिलौने फैले रहते हैं। अब तो आलू की निकलने लगे, सब्जियां वगैरह भी गिरने लगी हैं, तो ऐसा होता है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है ज्योति राणा, जो मुझे भी बहुत ही पसंद है, क्योंकि उनके कमेंट को मैं हमेशा रीड करती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। और जिस दिन उनके कमेंट नहीं आते हैं उस दिन मुझे भी लगता है कि आज कुछ अधूरा है मेरे व्लॉग्स में। हालांकि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार करती हूँ और उनके सारे कमेंट को रिप्लाई भी देती हूँ। लेकिन कुछ होता है ना कि जो बहुत टाइम से देख रहा है, मैं रेगुलर उनके कमेंट रीड करती चली आ रही हूँ और उनके कमेंट रीड करते करते उनका नाम ऐसे लफ्ज़ों में मतलब बस ही गया है। तो आज मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम। हमेशा अपना सुख दुख दोनों हमारे साथ शेयर करती हैं, जिस तरीके से मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनका कमेंट काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको कमेंट में एक दिन कमेंट आया, जब मैंने उनको रिप्लाई दिया और मैंने उनसे पूछा आजकल आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली उनकी मम्मी की ना याददाश्त जा चुकी है। तो ये सुनकर ना बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा। और उनकी लाइफ में बहुत ऐसी ट्रेजेडी होती हुई आई हैं, तो मुझे उन्होंने सब चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। ज्योति जी अगर आप वीडियो देख रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएँ। और आप सभी से भी कहूँगी कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि ज्योति जी की मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। बस। सो गाइस अभी तक सो गया है, खाना खिला दिया है मैंने उसको, दाल और चावल। और ये रही आध्या, इसको भी नहला दिया। ये देखो अपना किस तरीके से बैठी है, ऐसे कर ले। और इसको नहला दिया है और तैयार कर दिया है। बाल इसके थोड़े से गीले थे क्योंकि शैम्पू किया है इसने आज, तो अभी सूख गए, कोम नहीं किए थे, ऐसे ही इसने हेयर बैंड लगा लिया था। आजा बाबू आजा। कोम कर लिए थे आपने फिर? अच्छा। और ठीक हो मेरा बाबू? ठीक है ना मेरा बाबू? मम्मी दवाई खिला दो। अभी दवाई खिला रहा है, ठीक है मेरा राजा बेटा, है ना? तो बस अब ये सो गया है, ये भी खाना खा चुकी है, ये भी खाना खा चुका है। और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ भूख, और चेहरा थोड़ा सा एकदम लाल लाल सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं धूप में बैठी थी इसको दक्ष को लेकर और वहीं पे खाना खिला रही थी। और मेरा चेहरा लाल हो गया, धूप बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत तेज़। थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि यही धूप अच्छी नहीं लगा करेगी बिल्कुल भी। और आज ना धूप बहुत तेज़ है। और आप लोगों को क्या वेदर कैसा है मुझे ज़रूर बताना लिख कर। तो जब तक दक्ष सो रहा था तो मैंने सोचा कपड़े तो धुल ही चुके हैं वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मैं सुबह से ही लगा देती हूँ और इनको मैं फटाफट ड्राई करके फैला आती हूँ। वरना क्या होता है कि मैं तो कपड़े फैलाने जाती हूँ, ये पीछे पीछे चला आता है घुटनों से और बाल्टी से कपड़े निकालता है, फैलाता है। तो मैं फटाफट ले आई हूँ और फटाफट जाके फैला दूंगी। और ये सारे काम ना जितनी जल्दी हो ही जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि धूप कब चली जाए कुछ पता नहीं रहता सर्दियों में, और फिर तो कपड़े ना पूरे घर में फैले-फैले से घूमते हैं। तो बस यहाँ से सारे कपड़े ड्राई हो गए हैं, मैं डालने जा रही हूँ। डालने के बाद फिर मैं आई तो मैंने घी बनाया था, और ये देखिए मैंने पहले मक्खन निकाला है, फिर मक्खन से घी बनाया है। अब ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, इस वज़ह से आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अब फिर थोड़ी देर बाद इसको गरम करके मैं एक डब्बे में भर लूँगी। तो यहाँ पे बन रही है हमारी गरमा-गरम चाय, तो आ जाइए शाम की चाय पीते हैं। और हस्बैंड जी लाए थे समोसे, मैंने मंगाए थे, मेरा बड़ा ही मन कर रहा था समोसे खाने का। और आप सभी लोग जानते हैं आध्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आध्या को तो समोसे दूंगी नहीं, तो मैंने आज आध्या के लिए थोड़े से मखाने, थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से देसी घी में फ्राई किया है और काला नमक हल्का सा डालकर आज मैंने
स्नैक्स में उसको ये दिया है। हालाँकि मैं बीच-बीच में उसको कभी मखाने देती रहती थी और काजू और जो बादाम है वो 1-2 ऐसे ही खाया करती है। लेकिन आज मैंने प्रॉपर तीनों चीज़ों को फ्राई करके एक साथ उसे दिया है ताकि उसे ये ना लगे कि मम्मी मुझे समोसा नहीं दे रही है, तो उसके लिए उसके मन के ड्राई फ्रूट है ना वो मैंने फ्राई कर दिए हैं। साथ ही साथ चाय भी बन रही है और यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो देन अब हम इनको फटाफट निकाल लेते हैं और चाय रख लेते हैं मेरे हस्बैंड की। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिएगा एंड आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। और उसके बाद जैसे ही मैं रूम में आई थी तो रूम ना पूरा फैला पड़ा हुआ था और दक्ष थोड़ी देर बाद सो गया था। जब दक्ष सो गया था उसके बाद मैंने सारा रूम क्लीन किया है, साफ किया है, तभी आपको ये रूम थोड़ा-सा साफ लग रहा है। और मैंने आद्या को सॉक्स पहना दिए हैं बिकॉज़ शाम हो गई है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, धूप सारा दिन बहुत अच्छे से निकलती है, तो दिन भर ये सॉक्स नहीं उतार देती है, अच्छी से धूप लेती है, छत पे टहलती है, लेकिन शाम को मैं इसको इस तरीके से शूज़ वगैरह पहना देती हूँ। सो गाइस अभी शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैंने आज जो दाल बनाई थी अरहर की दाल सुबह वही रखी हुई है, तो मैं आज उसी को ही फ्राई करके और मक्के की रोटी बनाऊँगी। आज मेरा मन कर रहा है मक्के की रोटी खाने का। मुझे मतलब मक्के की रोटी अच्छे से बनानी आती नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मतलब आटा लेकर और छोटी सी बनाऊँगी। छोटी बनाने से क्या होता है ना, टूटती नहीं है। जब टूटेगी नहीं तो अच्छे से बन जाएगी, तो फिर वही खाऊँगी मैं, क्योंकि मेरा बड़ा ही मन कर रहा है मक्के की रोटी खाने का। तो अरहर की दाल से मक्के की रोटी वो खाऊंगी और आद्या को भी गेहूं की रोटी दूँगी। मेरे हस्बैंड को भी गेहूं की रोटी ही पसंद है, मक्के की रोटी नहीं पसंद है उनको। आद्या थोड़ा बहुत खा लेती है। मुझे भी मक्की रोटी पसंद है। पसंद है? हाँ। एक दिन खाई थी आद्या ने मक्के की रोटी, उसे अच्छी लगी थी, तो आद्या को भी मक्के की रोटी दे दूँगी, है ना आद्या? और मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ क्योंकि दक्ष सो रहा है, और जब तक ये सो रहा, मतलब जैसे ये सोया है तो मैं इस रूम की पूरी क्लीनिंग की है। मैंने कैमरा नहीं लगाया था, मेरी मोबाइल की जो बैटरी थी बिल्कुल जा चुकी थी, इस वजह से मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया। फिर मैंने पूरी रूम की क्लीनिंग की, बहुत सारा सामान फैला पड़ा हुआ था, और हॉल की भी क्लीनिंग की है। एंड उसके बाद किचन में भी बहुत सारे बर्तन इधर उधर पड़े हुए थे, वो भी सारे सिंक में भर कर आई हूँ। तो अब मैं किचन में जाऊँगी, सारे बर्तन धुलूँगी पहले, फिर दाल फ्राई करूँगी, फिर आटा लगाऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाने के बाद फिर से डिनर के बर्तन है वो धुलूँगी। तो कुछ ऐसा रहेगा पूरा अभी सोने से पहले तक का रूटीन। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं यही एंड करती हूँ। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार को। तो मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो दोस्तों ये रही मक्के की रोटी, जो कि मुझसे बस इतनी बड़ी बनी है, इससे ज़्यादा बड़ी हो नहीं पाई है। और अब मैं इसको अच्छे से पलट के सेकूंगी, फिर उसके बाद इसको गैस पे रख कर, मतलब आँच पे रख के सेकूंगी। ओए ओए ये तो टूट गई, बच गई। अब बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे नीचे से, फिर इसको सेकेंगे। और दोस्तों जब ये नीचे से उचड़े तो इस तरह से अगर टूट जाए तो इस तरीके से इस पर चिपका लें, तो आपका बिल्कुल भी मक्के का आटा बर्बाद नहीं होगा, और आपकी जो मेहनत से जो एक रोटी ये बनी है ना, उसका ज़रा सा भी हिस्सा इधर से उधर बर्बाद नहीं होगा। सॉरी दोस्तों मजाक कर रही हूँ, बट मैंने ऐसे कर लिया है। बड़ी मेहनत से बनी है, मम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बड़ी बड़ी सी ऐसी रोटियां बना बना के खिलाती हैं, बहुत अच्छे से पका के। ये देखिए अभी दूसरी तरफ सही से नहीं पकी है, बट मैं दोनों तरफ को अच्छे से सेक के फिर आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये रही हमारी रोटी, इस पे लगा देंगे बहुत सारा घी। और मैं जब घी लगाती हूँ मक्के की रोटी में तो इस तरीके से फोक से छेद कर देती हूँ, या चम्मच से या चाकू से। इससे पता है क्या होता है, घी ना पूरी मक्के की रोटी में भर जाता है और मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताना क्या, कमेंट करना, और मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरे वीडियो को। और ये मक्के की रोटी अब मैं जा रही हूँ खाने, बड़ी मेहनत से बनी भाई। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।